चलो देखो और उसके पापा सरकारी नौकरी में थे, सुनो। पापा भी बिजनेस है करते हैं। वो भी करेगा ही भाई, क्या करेगा, बिल्कुल पास है। किराना की तो आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड कौन नहीं, है? यूनिट थर्ड ही, चैप्टर थर्ड। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड इतना बहुत ज़्यादा भरा है इसमें। चैप्टर थर्ड बन गया है यूनिट फर्स्ट। सप्लीमेंट्री अगर बीएससी सेकंड ईयर मेजर मैथ पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड साइक्लिक ग्रुप। देखो साइक्लिक, इससे कम तो नहीं हो पाएगा। देखो साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप किसे कहेंगे? चैप्टर 3 है CYCLIC साइक्लिक ग्रुप। जैसे मान लो G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर है, समझ लो अच्छे से फिर लिखवाते हैं। तो यहाँ G के सभी एलिमेंट G के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओमेगा की पावर 1 कर दो, ओमेगा की पावर 2 कर दो, ओमेगा की पावर 3 कर दो, तो G के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? जानते हो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होती है। G के सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब G क्या है? ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। ओमेगा से बना जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। और ओमेगा इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा, जनक कहलाएगा, पिता कहलाएगा, ठीक है। इसी से जन्म हो रहा है सभी एलिमेंट का। ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3। तो ओमेगा से सभी एलिमेंट का जन्म हो रहा है, इसलिए ओमेगा जनरेटर कहलाएगा, ठीक है ना, जनक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे G इज इक्वल टू ऐसे ले लिए 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। देखो यहाँ तो G के सारे एलिमेंट को G के एक एलिमेंट आयोटा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? -1। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देखो 1। सारे एलिमेंट मिल रहे हैं कहीं। तो G के यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। ये किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट को उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सके, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकें, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। लाइक दैट आयोटा, ठीक है। जैसे ये आयोटा से ये G के सभी एलिमेंट इस ग्रुप के आयोटा से जनरेट हो रहे हैं, आयोटा के इंटीग्रल पावर से जनरेट हो रहे हैं, तो आयोटा जनरेटर हो गया, ठीक है। और इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट ओमेगा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इसलिए ये ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा इसका जनरेटर है, यहाँ आयोटा इसका जनरेटर है, आयोटा इसका जनरेटर, ठीक है ना। इसमें समझ में आ गया ना क्या साइक्लिक ग्रुप? जब किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट को किसी उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के रूप में लिखा जा सकता है, तब तो उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। लिखो डेफिनेशन। एक ग्रुप G is said to be cyclic group if every element X belong in G is expressible as X is equal to A की पावर n for some n belong in Z in integer या I लिख सकते हैं,
A being an element of G. In this condition, A is called. In this condition, A is called generator of cyclic group G. That is G is equal to generated by A is equal to A की पावर के such that के belonging I. यदि G A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, इस प्रकार से लिख देते हैं A G is equal to generated by A, और इसका मतलब A के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में एलिमेंट इसके होंगे जहाँ के इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, ठीक है। द element of G will be of the form A की पावर डैश डैश यहाँ लिख सकते हो, A की पावर -3, A की पावर -2, A की पावर -1, A की पावर 0 इज इक्वल टू A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4 डैश डैश, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है ना। इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे G इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा, इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा, G इज इक्वल टू क्या 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, ये ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। यदि ए से जनरेटेड कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके एलिमेंट होंगे ए की पावर के टाइप के, जहाँ के इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है। लिख लिए थे ना। अब जब जिस ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तब इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो जब किसी ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तब इसके एलिमेंट इस टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। और जब एडिटिव ग्रुप होता है तो ए का मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे, ए का मल्टीपल, A1 जा 1 A, A2 जा 2A, A3 जा 3A, A4 जा 4A, इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसके, यदि एडिटिव ग्रुप है। यदि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इस टाइप लिख देते हैं उसको। थ्योरम लिखते हैं, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। थ्योरम फर्स्ट, इसमें भी थ्योरम, हां एवरी थ्योरम है, थ्योरम लास्ट यूनिट तक यही प्रूव करने को भी आती होगी ना, सब थ्योरम है, थ्योरम आती प्रूव करने की। क्वेश्चन आता भी सरकार को नहीं मिलेगी तो सब थ्योरम है, चाहे 9 नंबर का क्वेश्चन है चाहे थ्योरम कोई आएगा, सब थ्योरम रहेगा, छोटी छोटी थ्योरम, बड़ी थ्योरम, बड़ी थ्योरम। और 2 नंबर में 2 नंबर का भी बता रहे हैं, 2 नंबर है लाइट, 3 नंबर राइट, ठीक है। प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट यहाँ से हम अच्छे से पीछे से समझो, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज
abelian group. Prove that every cyclic group is abelian group. Prove that every cyclic group is abelian group. ठीक है। देखो यहाँ पे इसको एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian ग्रुप। कोई ग्रुप है जिसमें 4 प्रॉपर्टी असूल होती होगी, G1 G2 G3 G4। बस abelian के लिए सिर्फ 5 प्रॉपर्टी का दिखाना पड़ेगा। कम्यूटेबल और 5 प्रॉपर्टी दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा ये यदि x और कॉमा y बिलोंग इन G। सुन लो, x कॉमा y बिलोंग इन G, ठीक है। तो x जो होगा a की पावर m टाइप का होगा और y होगा a की पावर n टाइप का, कि नहीं? क्योंकि G a से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, इसके एलिमेंट a की पावर k टाइप के हैं, k बिलोंग इन इंटीजर, ठीक है। तो यदि s y g के दो एलिमेंट लेते हैं तो हमारा मकसद ये है कि s इंटू वाई बराबर y इंटू एस दिखा दें किसी तरह से। तब x जो ग्रुप है क्या कहेगा, ग्रुप G में 5वीं प्रॉपर्टी की होल्ड हो जाएगी, G5 कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, abelian ग्रुप। तो हमारा मकसद क्या है कि हम ग्रुप G के दो एलिमेंट लें, साइक्लिक ग्रुप के दो एलिमेंट लें x और y, ये दिखाएं कि s इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स है। जब x और y साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट हैं और वे साइक्लिक जिसके एलिमेंट एक ही इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यदि x है a की पावर m टाइप का होगा, y भी a की पावर कुछ है n टाइप का होगा, कोई इंटीजर होगा, मान लेते हुए इंटीजर a की पावर m बराबर x है, a की पावर n बराबर y। तो x इंटू y पर हम विचार करते हैं, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे, a की पावर m, और y के स्थान पे a की पावर n। तो बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो a की पावर क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा। और m और n क्या है, इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, बचपन से जानते चले आएगा। दो इंटीजर को चाहे क्रम बदल के जोड़ो, चाहे 2 और 3 लिखो, चाहे 3 और 2 लिखो, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं। इंटीजर नंबर प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। तो m प्लस n को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस m, m प्लस n को n प्लस m लिख सकते हैं। ऐसा जब लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n a की पावर m, a की पावर n किसकी वैल्यू है, y की। तो क्या होगा, y इंटू एक्स, s इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू एक्स। या तो x इंटू वाई की वैल्यू और y इंटू एक्स की वैल्यू बराबर लगेगी। हाँ, ये भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन G5 प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रही है। अब ग्रुप तो पहले से है तो 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी, उसको दिखाने की मतलब जरूरत नहीं। हाँ, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप पहले से है, ठीक है। तो ये abelian ग्रुप हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं इसी को थोड़ा व्यवस्थित, समझ में आया कि नहीं, जी सर। लिखो आप, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट G बी ए साइक्लिक जनरेटेड बाय ए, generated by A, generated by A, so that A G is equal to generated by A is equal to A की power K such that K belong in integer, K belong in integer। हमने माना कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि A से जनरेट हो रहा है, इसके जन्म इसका जनरेटर क्या है, A है। आपको प्रूव करना है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है। Then we have to prove that cyclic group G is an abelian group, let x comma y belong in G, let x comma y belong in G, so implies x is equal to a की power m और y is equal to a की power m, because G is generated by A, since cyclic group G is generated by A,
तो साइक्लिक ग्रुप जिस एस जनरेटेड है, इसीलिए एस किस टाइप का होगा, एक पावर एम टाइप का होगा और वाई भी एक पावर एन टाइप का होगा, जहाँ एम और एन दो क्या है इंटीजर, एक ही पावर के जहाँ पे के बिलोंगिंग हाँ एक ही पावर के रूप में होंगे, हाँ। एक ही पावर एम टाइप का है मान लिए, और एक ही पावर के रूप में ये भी होगा, तो मान लिए एक पावर एन टाइप का, ठीक है। देन वी सी दैट, तब हम देखते हैं क्या देखते हैं, x इंटू वाई का मान निकाल के देखते हैं, x इंटू वाई का मान निकाल कर देखते हैं। x की वैल्यू क्या है, ए की पावर एम, वाई की वैल्यू क्या है, ए की पावर एम, तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, तो एम प्लस एम, ए की पावर इसको एन प्लस एम लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखोगे कि एम प्लस एन इज इक्वल टू एन प्लस एम फॉर ऑल एम एन बिलोंगिंग इंटीजर। दुनिया के कोई दो इंटीजर लो तो प्लस के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो एम प्लस एन को एन प्लस एम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम लिख सकते हैं, ये होगा वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, लिख दिया इतना। तो आपको मिल गया क्या 10, यहाँ पे क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, एक लाइन हम इधर लिख दी। 10 बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई G5 प्रॉपर्टी इन साइक्लिक ग्रुप G, therefore G is an abelian group, hence proved each cyclic group is abelian, hence proved, अतः प्रमाणित हुआ, hence proved each cyclic group is an abelian group, each cyclic group क्या होता है, abelian। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो जी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर 3 इक्वल टू 1, ठीक है। G is cyclic group generated by omega, G is a cyclic group generated by omega, और ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ओमेगा में किसका मल्टीप्लाई करने के बन आ जाए, ओमेगा में किसका, ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर हुआ, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ रहा है ना। अब देखो, यदि ओमेगा किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट भी उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा, ये हम दिखाना चाहते हैं। देखो कि ओमेगा क्या है, इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, तो ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट है वह भी जनरेटर होगा उसी ग्रुप का, ओमेगा स्क्वायर भी होगा। हाँ दिखाते हैं हम आपको,
ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 कर दो, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कर दो, हाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दो, जी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे। पहला तो ओमेगा स्क्वायर हुआ, दूसरा ओमेगा स्क्वायर 4 हुआ, तीसरा ओमेगा स्क्वायर 6 हुआ। इसको ओमेगा स्क्वायर लिखे रहो, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब लिख सकते दो हैं। बार तो 1 into 1 तो 1 ये क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये 1 इंटू ओमेगा, ये 1 इंटू 1, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यदि ओमेगा किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वह भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा। ये यदि property- ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा। Yes, sir. ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर जनरेटर होगा। वही तो लिखा है। तो ओमेगा जनरेटर था, लेकिन ओमेगा के इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट होगा ओमेगा का। तो जो यदि किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट ओमेगा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट है उसके भी इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। वही दिखाए। जैसे आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या है? आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करेंगे बनाए? माइनस आयोटा। आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या है? माइनस आयोटा। यहाँ पे जी इक्वल टू जैसे है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसके एलिमेंट को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। ठीक है, तो ये पूरे एलिमेंट आ ही जाएंगे नहीं। जी इक्वल टू देख लो, यहाँ आयोटा ही रहेगा। ये क्या होगा? -1, ये माइनस आयोटा, ये क्या होगा? 1। तो सब एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए? अब इस आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या है? आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? माइनस आयोटा का। आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करें। माइनस आयोटा की वैल्यू 1 के बराबर है। हाँ, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट है क्या? माइनस आयोटा। जी के सारे एलिमेंट आयोटा से जनरेट हो रहे हैं तो जी के सारे एलिमेंट आयोटा के इनवर्स एलिमेंट से भी जनरेट होंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ जी इक्वल टू क्या हुआ? माइनस आयोटा की पावर 2, माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 4। ऐसे वही हम कहना चाहते हैं कि ए किसी ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स, यदि ए किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा। इस बात को हम समझाने की कोशिश किए एग्जाम्पल की मदद से, इसको प्रूव करते हैं। तो ये जी के जो सारे एलिमेंट है किससे जनरेट हो जाएंगे? इससे भी माइनस आयोटा की पावर 1, माइनस आयोटा की पावर 2, माइनस आयोटा की पावर 3, माइनस आयोटा की पावर 4। जी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ऐसा करने से। देखो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। ये माइनस आयोटा के स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, आयोटा तो माइनस आयोटा क्यूब। हाँ, ये प्लस आयोटा पावर 4। हाँ, वही तो आ गया। जी इक्वल टू ये -1, ये क्या होगा? -1। हाँ। माइनस आयोटा है, ये -1 और ये क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा के पास 4 1। तो जी इक्वल टू आ तो रहे पूरे एलिमेंट। ये 1 लिख दिए, -1, ये आयोटा लिख दिए, माइनस आयोटा। आयोटा के क्यूब को तोड़े है ना। आयोटा जनरेटर है तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट जो होगा माइनस आयोटा वह भी जनरेटर होगा। ये कहना चाहते हैं। इसको आयोटा स्क्वायर इनटू माइनस आयोटा में तोड़े होंगे ऐसा ना। आयोटा क्यूब ये कहते हैं कि इस ग्रुप का जनरेटर आयोटा है क्योंकि सभी एलिमेंट आयोटा से इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। ये जब माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं हाँ, तो इसको पहले तोड़े होंगे ना, उसमें आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में ये कुछ। हाँ, वैसे भी तो जानते हैं कि नेगेटिव नंबर की पावर 8 नंबर है तो उसका मान माइनस में होता है। नेगेटिव नंबर की पावर 8 नंबर हो तो उसका मान माइनस में आता है। इसीलिए माइनस आयोटा क्यूब लिखते हैं। और आयोटा क्यूब की वैल्यू जानते हैं माइनस आयोटा होती है तो माइनस तो प्लस आयोटा लिख लेते ना। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। हाँ, आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हाँ, अब माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 होती है। माइनस आयोटा के हाँ प्लस माइनस 1। आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इससे सब निकाल सकते हैं। ये थ्योरम अगली के किसी ग्रुप जी का जनरेटर है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। प्रूव कीजिए। देखो थ्योरम लिख लेता ना। लिखो थ्योरम सेकंड।
from second. If A is generator of cyclic group G, if A is a generator cyclic group G, then A inverse is also generator of group G. यदि A साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर हो तो A इनवर्स भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा, उसी साइक्लिक ग्रुप का ग्रुप करना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का कोई एलिमेंट x है। मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप का कोई एलिमेंट क्या है, x है। x है, a के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो a की पावर r लिख सकते हैं कि नहीं? a की पावर r टाइप का होगा x, क्योंकि s जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है जी। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 की पावर -r नहीं लिख सकते? आएगा वही ना, x से a की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा रहा था, तो x से a इनवर्स की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, क्योंकि r इंटीजर है तो -r भी तो इंटीजर होता है। ठीक है ना? यदि किसी ग्रुप के एलिमेंट, सभी एलिमेंट a के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो वे a से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। जो एलिमेंट a की पावर r से जनरेट हो रहे थे वही एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं a इनवर्स की पावर है इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, a इनवर्स की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं वही एलिमेंट। तो यहाँ a जनरेटर था, इनवर्स भी जनरेटर हो। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और उस एलिमेंट को हम दिखाने में कामयाब हो गए कि वह a इनवर्स के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब जी के साइक्लिक ग्रुप के हर एक एलिमेंट को ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे मान लो a स्क्वायर ले लिए तो इसको लिख सकते हैं a इनवर्स की पावर 2, नहीं वही ना आएगा, वही है नहीं, a इनवर्स की पावर -2 आएगा वही। ये जो a से जनरेट हो रहा था वही a इनवर्स से भी जनरेट हो रहा। ठीक है, यदि a जनरेटर है तो a इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर। इस साइक्लिक ग्रुप का a जनरेटर है तो a इनवर्स भी उसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, जबकि a इनवर्स एक इनवर्स एलिमेंट। एग्जांपल जो प्रूफ किए हैं उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। प्रूफ देखो, लेट a be a cyclic group, let a cyclic group G, a cyclic group G be generated by A, be generated by A, so that G is equal to ऐसे लिखते हैं, जनरेटेड बाई ए e की पावर के सच दैट के बिलोंगिंग इंटीजर। इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट A inverse is also generator of cyclic group G. We have to prove that A inverse is also generator of cyclic group G. Let X be any arbitrary element of cyclic group G. Let X be any arbitrary element of cyclic group G. Then X is expressed as integral power of A, that is x is equal to a की पावर m। Let x is equal to a की पावर m लिख लिए।
या x इज इक्वल टू पावर आर भी लिख सकते हो। इसी को क्या लिख सकते हैं कि पावर आर को ए की पावर -1 की पावर माइनस तभी आएगा एक पावर आर ही आएगी तो नहीं। जो एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है वही ए इनवर्स इंटीग्रल पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। It means A inverse is also generator of cyclic group. A inverse is also generator of cyclic अगर group. x स्क्वायर बटा रियल और साइन ग्रुप लिखा तो x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं A की पावर आर के फॉर्म। पावर ऑफ a में। हाँ। तो हमने माना कि x इक्वल टू a की पावर r। ए की पावर आर को ही लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर माइनस आर। सॉल्व करो तो वही आएगा नहीं आएगा। माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा एक पावर आ रहा है। इट मींस a इनवर्स भी हमारा जनरेटर हो गया। उस ग्रुप का जिसका जनरेटर ए था उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर हो गया जिसका जनरेटर ए था। ए इनवर्स भी उसका जनरेटर हो गया। हो गया। हाँ लिख लेते ना। थ्योरम 3 कितने थ्योरम थे इसमें? 5 पूरी 5 कराएंगे तो भाई अब आज इतने बताएंगे। इसके दूसरा कुछ क्या हो गया इसका पेपर 14 तारीख से काहे सप्लीमेंट्री जो है कब से है? पेपर 2 14 तारीख इधर पहला वाला 8 बजे से लेकर 8 से 9 से 10 ठीक है। 3 घंटा 3-2 घंटा 3 घंटा और पढ़ जाए ऐसे चले आना ऐसे 11 बजे आना रहता। चलो 3 बजे से आना रहता। 1 बजे से 1 बजे कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले दिन इसका पेपर इधर में कितने बज गए? सर भी 2 नहीं मैं नहीं पिछले तारीख तक का लिखा हूँ।